बड़ी बात जो सुहेल शाहीन ने सामने रखी वो ये कि अफगानिस्तान के 260 जिलों पर कब्जा हो चुका है। ज्यादातर जिलों में अफगान सेना ने हथियार डाल दिए हैं और तालिबान अफगान सैनिकों ने भी तालिबान ज्वाइन किया है, यह भी खबर आ रही। हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो हमने जवाब दिया। तालिबान का यह कहना है। आईएसआई से मदद मिलने के बाद हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, कहना है तालिबान का। तो आपने सुना, तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दावा है कि तालिबान का ना तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोई लेना देना है, ना ही पाक आर्मी से उनका कोई वास्ता है। बिल्कुल, और इस दावे का सच्चाई से संबंध दूर दूर तक नजर नहीं आता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही तालिबान के साथ आतंकी और सैन्य संबंधों की जमीन पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच जारी बारूदी जंग में मारे गए कुछ शवों को बरामद किया गया है और ये शव पाकिस्तानी जवानों के हैं। इन जवानों के पास से बाकायदा पाकिस्तानी फोर्स के पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं और पाकिस्तान ने जवानों के शवों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर सम्मान भी दिया है। इसके अलावा घायल जवानों को एम्बुलेंस से पाकिस्तान भी ले जाया गया है। तालिबान प्रवक्ता का दावा है कि 260 से ज्यादा जिलों पर तालिबान का कब्जा है और इनमें बॉर्डर के सभी 19 जिले शामिल हैं। दावे के तहत 260 से ज्यादा जिलों में से 65 जिले तो ऐसे हैं जिस पर अमेरिका के साथ समझौता होने से पहले ही तालिबान काबिज हो चुका था। और चौंकाने वाला दावा जो किया गया है वो ये कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलने लगा है तब से, यानी 8 हफ्ते के अंदर ही 200 जिलों पर तालिबान ने कब्जा किया है। और इनमें से ज्यादातर जिलों पर बिना जंग के ही तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। कहने का मतलब यह है कि हेरात, घोर फराह, सामंगन, हेलमंद, बदखशा और काबुल प्रांत को इन जिलों में अफगानी फोर्स ने खुद हथियार डाले। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह भी कहा कि तालिबान और पाकिस्तान का कनेक्शन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, लेकिन हमने सबूत के साथ तालिबान और पाकिस्तान के टेरर नेक्सस को एक्सपोज किया। इंटरनेशनल मीडिया की तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे तालिबान और पाकिस्तान का नेटवर्क साफ होता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस बारूदी खेल के पीछे कौन है? वो कौन है जो युद्ध से त्रस्त देश को उम्मीदों की नजर से देख रहा है? सितंबर के पहले हफ्ते में 20 साल के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह से एग्जिट कर जाएगा। अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना क्या चीन के इस देश में दखल देने का बड़ा मौका है। आखिर चीन के साथ तालिबान की डील क्या है? वो कौन है जो तालिबान और चीन के बीच मध्यस्थ के रोल में है? ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस सारे खेल के पीछे पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में चीन का झंडा बरदार है। सुहेल शाहीन ने इस बारे में क्या कहा, अब आप वो सुनिए। सवाल मेरा यही था, जिसको आप प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं वो कुछ खबरों के बेसिस पे है, कुछ सॉलिड प्रूफ्स के बेसिस पे है, जिसमें लोगों ने यह भी देखा कि सरहद पार करके उधर लोग जा रहे हैं, लोगों को भेजा जा रहा है, वहां से आने वाले लोग वहां सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से तैनात जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ बेसलेस है। बिल्कुल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, काबिल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जो कुछ उसके साथ है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बेलिजरेंट वॉर मैंगरिंग पॉलिसी है। मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के आवाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। हालांकि वो चाहिए जो सारे ममालिक को ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करे, वो जो भी इतना हो सके अफगानिस्तान में पीस रिकॉन्सिलिएशन में उस पर फोकस करे, रादर देन ऑन फोकसिंग ऑन प्रोलॉन्गिंग द वॉर इन द कंट्री। और चाइना का क्या रोल आप इसमें देख रहे हैं? वेयर डू यू प्लेस चाइना? चाइना एक हमारी नेबरिंग कंट्री है और हम चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान की पीस में भी रिकॉन्सिलिएशन में रोल प्ले करे। उन्होंने पहले भी पीस और प्रोसेस में अपनी रोल प्ले किया है।
अभी नहीं लेकिन कई सालों से, और हम भी कमिटेड है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो जाए, ना इनकी चाइना बल्कि दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल ना हो, ये हमारी पॉलिसी है। और हम ये भी चाहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान में एक अफ़गान इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, इस्लामिक गवर्नमेंट आए जिसमें सारे अफ़गान आवाम शामिल हो, तो अफ़गानिस्तान के तामीरी नौ में भी वो कोऑपरेट करे, उसमें हेल्प करे, अपनी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे। हम चाइना को भी यही चाहते हैं और दूसरे ममालिक को भी कि वो मुस्तकबिल के अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्टिव पीस और रिकंसिलिएशन की बात आपने की सुहेल शाहीन, ये सारा समझाएंगे? पीस और रिकंसिलिएशन को थोड़ा डिफाइन करेंगे, और क्या रिकंसिलिएशन जब तक अशरफ गनी वहाँ उस पोस्ट पर हैं, क्या ये मुमकिन है? आपको क्या अशरफ गनी से स्पेसिफिक कोई इशू है क्या? बिल्कुल इशू है। ये गवर्नमेंट जो आया ये तो ऑक्यूपेशन के नतीजे में आया, ये तो अफगान आवाम का रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट हो जो सारे अफगानिस्तान के आवाम को एक्सेप्टेबल हो, उसको उसके एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करे, और वो एक फ्री इन्वायरमेंट में उसका चूज हो चुका हो, सिलेक्ट हो चुका हो अफगानिस्तान के अवाम के तरफ से, और ये 2 नेगोशिएशन टीम के नेगोशिएशन के ज़रिए सिलेक्ट और डिसाइड हो चुका हो। वो गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अवाम की गवर्नमेंट है, लेकिन ये जो ऑक्यूपेशन के बाद वजूद में आया तो ये अफगान आवाम के रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए तो लड़ाई हो रही है 20 साल से। अमेरिका का रोल आप क्या देखते हैं? खास तौर से हमारे तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि कई जगहों पर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, तालिबान के अड्डों पर एयर स्ट्राइक हुई है। आपके हवाले से क्या जानकारी? जी, हम तो अमेरिका से एक दोहा एग्रीमेंट हो चुका है, साइन किया है पिछले साल फरवरी में, तो उसके रूप से उसको चाहिए कि अफगानिस्तान से निकल जाए। और उसको ये भी मालूम हो चुका है कि 20 साल में उन्होंने जो मिलिट्री अप्रोच को इख्तियार किया उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। तो वो बम्बार्डमेंट पे अफ़गानिस्तान के वॉर में इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए अफ़गानिस्तान के वार को प्रोलॉन्ग न करे, अफ़गानिस्तान के अवाम की सफ़रिंग और हर चीज़ को और न बढ़ाए, बल्कि वो फोकस करे अफ़गानिस्तान के रिकॉन्सिलिएशन पर, इनका पीसफुल सेटलमेंट पर। मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा उनके लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।